अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। मैं उस स्पॉट पे मौजूद हूँ या आज से चंद दिन कबल सऊदीया के दो शहरी थे, यहाँ पर वाक़ कर रहे थे। उनसे डकैती की वारदात हुई है। उनसे कुछ डकैत आए और मोबाइल लेकर चले गए। उसके अलावा वियतनाम के सफ़ीर की एहलिया लापता हो गई थी। किस तरह मिली, इस्लामाबाद पुलिस की कैसे दौड़े लगी, कैसे आईजी और डीआईजी साहब ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। 6-6 7-7 पुलिस की जो स्पेशल टीम्स थी वो तश्कील दी गई। मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान भट्ट साहब। इन्होंने ये स्टोरी कवर की है। सबसे पहले यही स्टोरी इन्होंने ब्रेक की थी कि जो वियतनाम के सफ़ीर हैं उनकी एहलिया F9 पार्क से मिली हैं। क्या सारी कहानी है। भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपके वक्त का। भट्ट साहब, ये बताइएगा, पहले हम उस स्पॉट पे मौजूद हैं जहां से सऊदीया के जो शहरी थे उनके हाथों से मोबाइल ले जाया गया, और ये बड़ा सिक्योरिटी वाला इलाका है। कैसे हुआ सब कुछ? जी, ये बात कुछ यूँ है कि वो दोनों जो सऊदी शहरी हैं वो यहाँ पर वॉक कर रहे थे और इसी असना में मोटरसाइकिल सवार जो मुलजमान हैं वो आए और उनसे जो है वो गन पॉइंट के ऊपर जो दोनों मोबाइल फ़ोन उन्होंने छीन लिए। और उसी दौरान जो है वो डी चौक में एक प्रोटेस्ट भी जारी था और इस्लामाबाद की जो सारी पुलिस है वो वहाँ पर उन्होंने एंगेज की हुई थी। इस्लामाबाद के 27 थाने और 27 थानों के SHOs वहाँ पर मौजूद थे और जो SP हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और काफ़ी ज़्यादा नफरी वहाँ पर जो है वो बुलाई गई थी। और इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए जो जराइम पेशा नासिर हैं वो अक्सर वारदातें करते हैं और उन्होंने ऐसा ही किया। और जब इत्तला मिली कि इस तरह से एक वारदात हुई है और उसके बाद से एकदम से जो है वो सेफ सिटी कैमरे जो हैं उनकी फुटेज जो है वो चेक की गई और वहाँ से फिर उनकी जो है तलाश जो है शुरू की गई। और जो SSP इन्वेस्टिगेशन है हसन जहांगीर वट्टू, उन्होंने इस केस को टेकअप जो है वो किया और एक खसूसी टीम जो है तश्कील दी गई और उसने जो है वो कलील मुद्दत के अंदर जो है उन दोनों मुलजमान को जो गिरफ्तार किया और उनके मोबाइल फ़ोन जो है वो रिकवर किए। बट साहब, ये बताइएगा, वो शहरी यहाँ पर वाक़ कर रहे थे, कौन से मोबाइल थे, फिर उन्होंने किसको कंप्लेन की, और माशाल्लाह सुभान अल्लाह ये पुलिस कैसी इतनी एक्टिव हो गई? वो यहाँ पे वॉक कर रहे थे, मोबाइल उनके पास जो है वो आईफोन थे, 2 आईफोन थे उनके पास और कंप्लेन उन्होंने जो है मुतलका थाने में की। और उसके बाद जो है फिर एक कॉल चली और IG जो इस्लामाबाद हैं अली नासिर रिजवी, उन्होंने भी इस मैटर को देखा और उस टाइम जो है वो SSP ऑपरेशन जो थे वो मलिक जमील ज़फ़र थे। अब क्योंकि आपको भी मालूम है कि उनको चेंज कर दिया गया है, तो उन्होंने फिर इस मैटर को देखकर जो SP सिटी हैं खान ज़ेब, उन्होंने फिर जो है वो सारी इंक्वायरी की। और फिर आपको पता है कि इस तरह के केसेस ज़्यादातर जो है इन्वेस्टिगेशन सेल को जो है ट्रांसफ़र किए जाते हैं और वहाँ के जो चार्ज हैं वो हैं SSP इन्वेस्टिगेशन हसन जहांगीर वट्टू। उसके लिए इन मुलजमान को पकड़ने के लिए जो है ना स्पेशल एक टीम जो है तश्कील दी गई, जिसको सिर्फ ये टास्क दिया गया कि उन्होंने और कोई काम नहीं करना, सिर्फ इन्हीं मुलजमान को जो है वो पकड़ना है। और फिर उसके बाद देखा ये गया कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में आई है। कहा जा रहा था कि हमारे कोई सहाफ़ी हैं जो ख्वाजा सराओं के जो गुरु हैं उनसे रब्ता करें, कोई रब्ता वगैरह हुआ था सर? राब्ता तो देखें, जो जर्नलिस्ट होता है वो तो सबसे रब्ता करता है, अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है, चीज़ों को डिग आउट करने की कोशिश करता है। पुलिस ने भी किया था। रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने भी ख्वाजा सराय हैं उनकी तस्वीर जो है वो जो टीम इन्होंने तश्कील दी थी उस टीम के जो हेड हैं उनको भी भेजी गई। उन्होंने देखे, फिर जो इनके गुरु होते हैं उनसे भी पूछा, उन्होंने उनको डिसऑन कर दिया कि हम इनको नहीं जानते। और फिर वो एक मखसूस इलाका है जहाँ से आगे उनकी रसाई नहीं और वो फिर नहीं मिल सके, उसके आगे की उनके पास फुटेज नहीं है। बट साहब, इसके अलावा एक और इस्लामाबाद में बड़ा मशहूर केस हुआ कुछ दिन कबल। वियतनाम के सफ़ीर की एहलिया लापता हो गई और फिर पुलिस की 6 स्पेशल टीमें तश्कील दी गई। वो क्या कहानी है सर? जी, ये 7 टीम्स जो है वो तश्कील दी गई थी जब इनकी एहलिया लापता हुई। और इनकी एहलिया जो है वो क्योंकि पहले हम शायद ये समझते थे कि ये शायद एशिया का ही कल्चर है कि थोड़ा सा मतलब घरों में मियाँ बीवी के आपस में जहाँ पे मोहब्बत होती है वहाँ पे हल्की फुल्की लड़ाई भी होती है। तो ऐसी उनके साथ हुआ, वो किसी बात पे उनकी आपस में बहस हुई और उसके बाद वो नाराज़ होकर अपना मोबाइल फ़ोन और अपना पर्स जो है वो घर में छोड़ के, तो घर से उनकी फुटेज भी सामने आई कि किस तरह से वो भागती हुई जो है वो जा रही है। और उसके बाद जब वो काफ़ी देर बाद तक उनका नहीं पता चला, पहले जो उनके हस्बैंड हैं वो ब्यूटी पार्लर गए, वहाँ पे पता किया कि वहाँ पर भी नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने 15 पे इतला दी और फिर उसके बाद IG इस्लामाबाद, DIG, SSP ऑपरेशन, ये सब जो है वो उनके रिहाइश गाह पे गए और फिर प्रॉपर एक टीम तश्कील दी गई। और SP सिटी हैं खान ज़ेब, वो और जो उनके मुतलका जोन में जो SHOs हैं वो तमाम जो हैं उन्होंने सर्च ऑपरेशन जो है वो किया और F9 पार्क से जो है वो उनको
जो है वो रिकवर किया गया। ये बताइएगा कि क्राइम रेट क्या है इस्लामाबाद में, और ये जो दो वाक़यात हुए हैं फॉरेनर्स के साथ हुए हैं, बड़ी फुर्ती दिखाई है, ओवरऑल जो पाकिस्तानी हैं उनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती। देखिए, क्राइम की अगर बात की जाए तो क्राइम अगर आप देखें तो क्राइम तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है इस्लामाबाद में, ठीक है। उसकी बुनियादी वजह जो वो ये है कि एहलकार जो है वो अंडर अरेस्ट हो चुके हैं। जो आईजी इस्लामाबाद है उनका विजन ये है कि आराम नहीं काम, ठीक है। और वो कहते हैं कि हमने काम करना है 22-22 घंटे, हमने जो एहलकार हैं और जो अफसरान हैं उनको इंगेज रखना है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसके पॉजिटिव कम और नेगेटिव जो है ना वो चीज़ें ज़्यादा आती हैं, क्योंकि अंडर रेस्ट हो जाते हैं, स्ट्रेस होते हैं, और स्ट्रेस आउट होके फिर वो अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। ये एक मेरा अपना एक ओपिनियन है, आप इससे खिलाफ भी कर सकते हैं या एग्री भी कर सकते हैं। तो क्राइम की रेशियो जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है। और रिसेंटली एक वाक़या पेश आया था इस्लामाबाद में, थाना सुंबल की दूध में, जहाँ पे एक इंजीनियर को उसके घर के बाहर जाके सर में गोली मार दी गई, उसको उसकी जान ले ली गई। तो उसके भी मुल्ज़मान पकड़े गए हैं। तो मेरे ख्याल से कि क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ जो मर्डर के केसेस हैं जो कि नहीं होने चाहिए। इस्लामाबाद में इतनी बड़ी तादाद में असला मौजूद है। आप खुद इस्लामाबाद पुलिस का ऑफिशियल पेज उठा के देख लें, वो कहते हैं जी हमने इतनी ज़्यादा वेपन जो है वो पकड़ ली हैं, इतनी ज़्यादा मंशियात। आप अभी 27 थानों के SHOs को देख लें, हर SHO कह रहे जी कि मैंने 2 किलो चरस पकड़ ली है, 3 किलो आइस पकड़ ली है, और मैंने क्या कुछ पकड़ लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी चीज़ें इस्लामाबाद में आई कहाँ से हैं? जब ये इस्लामाबाद में लाई जा रही थी तो तब इस्लामाबाद पुलिस कहाँ थी? अगर ये खुद ही ठीक हो जाएं तो डू यू थिंक इस्लामाबाद जैसे दुनिया का खूबसूरत शहर है मज़ीद अच्छा बन सकता है? जी बिल्कुल, पॉलिसी के ऊपर जो है वो थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, और उसको उसमें बेहतरी की गुंजाइश रहती है। लेकिन ये है कि जो मंशियात के हवाले से जो क्रैक डाउन है, जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है कि वही पुराने रिकॉर्ड याफ्ता उन्हीं को बार बार चलान किया जा रहा है। कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया, कोई बड़ा स्मगलर सामने नहीं आया कि जो कोई चेन नहीं तोड़ी जा सकी। वही छोटे मोटे जो जिनके ऊपर पहले ही 25 के करीब पर्चे होंगे, 10 के करीब पर्चे होंगे, 15 के करीब, उन्हीं को दोबारा अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए जो है वो पर्चा दे के तो दोबारा सामने ले आते हैं।